रात के 2-7 बजे थे। कमरे में सब कुछ स्थिर था। इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांस की आवाज डराने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की सांस चल रही थी। मैंने आंखें नहीं खोली, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि दिमाग ने साफ चेतावनी दी, अगर तुमने देख लिया तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। सांसें अब साफ सुनाई दे रही थीं, भारी, ठंडी, जैसे कोई बहुत देर से मरा हुआ हो पर अभी भी जीने की कोशिश कर रहा हो। अचानक बिस्तर थोड़ा सा धंसा, कोई मेरे पास बैठ गया था। मेरे कान में फुसफुसाहट आई, तुमने भी सुना है ना, हर रात तो औसतों पर जो आवाज आती है। मेरी रूह कांप गई। मैंने किसी को कभी नहीं बताया था कि पिछले 7 दिनों से हर रात इसी वक्त मुझे अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनाई देती थी। मैंने आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में मैं अकेला नहीं दिख रहा था। मेरे पीछे, मेरे कंधे पर हाथ रखे एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पलकें नहीं झपकाती थीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा डर हूं और डर कभी बाहर नहीं जाता। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, आज आखिरी रात है, कल से तुम मेरी जगह लोगे। अगली सुबह पड़ोसी मेरे कमरे में घुसे। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं बिस्तर पर था, आंखें खुली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक, शायद डर की वजह से। लेकिन किसी ने आईने पर लिखा हुआ नहीं देखा। अंदर से उंगली से लिखा था, अब मैं सो रहा हूं, तो सतह पर उसे जगा देना। आर्ट, उस रात आपने भी शायद ये कहानी तव सतह पर ही पढ़ी होगी। और अगर अभी इस लाइन के बाद आपको लगे कि कमरे में सांसों की आवाज आपके अलावा किसी और की भी है, तो किसी आईने में मत